सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रोग्राम बनाना जिसमें हम ये पता करेंगे कि क्या जो नंबर हमने डाला है वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सो बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि एक इवन नंबर या ऑड नंबर होता क्या है। अगर हमारा कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं a इज इक्वल टू 2, या फिर हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 4। कोई भी नंबर जो हमने वैल्यू दी है, अगर वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब उसका शेषफल या रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो उस नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए कोडिंग में हम यूज करते हैं इफ एल्स का। सो हम सबसे पहले लगाएंगे इफ, ब्रैकेट लगा के हम एक कंडीशन बनाएंगे। जो मेरा ए है, क्या वो 2 से पूरी पूरी तरह से डिवाइड होता है, और उसका जो शेषफल या रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने क्या लिखा कि ए को 2 से डिवाइड करने पे अगर उसका शेषफल या रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, तो हम इस नंबर को बोल सकते हैं इवन नंबर। अब पाइथन में इफ के सिंटेक्स को चालू करने के लिए हम लगाते हैं कॉलन। उसके बाद हमें ये आगे स्पेस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ये स्पेस नहीं देंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ प्रिंट करके लिख देता हूँ इवन। जितनी भी स्ट्रिंग्स आप टाइप करेंगे, सारी स्ट्रिंग्स को आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा एल्स, और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट ऑड। एक बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। रन किया, मेरे को आंसर मिला इवन। अगर मैं एक ऐसा नंबर डाल दूं जो मुझे पता है 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ऑड। मैं आपको एक एरर भी दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं ये स्पेस यहाँ से हटा दूं तो पूरे प्रोग्राम में एक एरर होगी, और एरर लिखा आएगी इंडेंटेशन एरर। देखिए, इंडेंटेशन क्या होता है पाइथन में। अगर आपको दिखाना है कि ये जो प्रिंट वाली लाइन है ये मेरे इफ के अंदर है, तो 4 बार स्पेस देना पड़ता है, 1 2 3 4, या फिर आप एक बार टैब प्रेस कर सकते हैं। अगर ये लाइन आपके इफ के अंदर दिखेगी तो ही इफ के अंदर मानी जाएगी, नहीं तो ये इफ के अंदर काउंट नहीं होगी। इस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम में इंडेंटेशन या स्पेस को पाइथन में मैनेज करते हैं। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि आप इवन और ऑड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।